अरविंद केजरीवाल, अगर दिल्ली में बोला जाए सबसे ज़्यादा काम क्या हुआ है तो वो है पढ़ाई। और अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, पर शायद उन्हें घर में उनकी दादी या नानी किसी ने उन्हें रामायण की कहानी नहीं सही सुनाई। इसीलिए अभी जब वो भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो रामायण की कहानी कुछ अपने तरीके से बता दी। वो कहते हैं ना कि एग्जाम में जब दोस्त कहता है भाई कुछ भी लिख के आना, वही वाला हाल कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, कुछ भी बोल गए। हाँ, तो कहानी उन्होंने कुछ ऐसी सुनाई कि वो कह रहे थे जब श्री राम खाना की तलाश में जंगल गए थे, तब उन्होंने लक्ष्मण को कहा था कि सीता का ख्याल रखना, और रावण आया था सोने का हिरण बनके, और फिर माँ सीता ने कहा कि ये हिरण मुझे चाहिए। तब लक्ष्मण को उन्होंने बोला तो लक्ष्मण पहले मना किए, फिर लक्ष्मण जाते हैं, तब रावण भेष बदल कर आता और साधु बनकर हरण कर लेता। पर दरअसल ये कहानी बिल्कुल ही मतलब क्या कहूँ अरविंद केजरीवाल जी, आपने सबसे ज़्यादा काम किया है पढ़ाई को, और आपकी पढ़ाई पे अब डाउट होने लगा है लोगों को, क्योंकि यह स्टोरी कुछ ऐसी है कि राम दरअसल वो हिरण जो है वो रावण का मामा मारीच बनकर आता है, और सीता राम को कहती है, और राम जंगल पे जाते उस मारीच को लेने, और तब वो लक्ष्मण को कहकर जाते हैं कि सीता का ख्याल रखना। और उसके बाद जब वो तीर लगती है, तब वो जब उनके आवाज़ में, राम की आवाज़ में, राम प्रभु की आवाज़ में जब मामा मारीच निकालते हैं आवाज़, तब वो जाते हैं लक्ष्मण उन्हें बचाने, और तब ये जो साधु बनकर रावण आते हैं वो हरण करते हैं। अब ये गलती तो उन्होंने कर दी थी, और जब उन्होंने इसको सुधारने की बारी आई तब भी उन्होंने कुछ ऐसे सुधारा कि मारीच जी कह, और वो गलत ही कह रहे थे, मरीच जी कह रहे थे। तो अब मतलब जो बीजेपी का इस पे है उसका तुम क्या कहोगे? बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने क्षमा अर्चना की केजरीवाल के बयान को लेकर कि वहां पर राम कथा का गलत ब्यूरेट सुनाया गया, उससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने उपवास भी रखा हुआ था आज। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद जो संजय सिंह हैं, उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो रावण को अपना वंशज मानती है, क्योंकि रावण का इसमें अपमान किया गया है। जो केजरीवाल ने बयान दिया था कि रावण सोने का हिरण बन के आया था, ऐसे में संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी रावण को अपना आदर्श मानती है, इसीलिए वो इस बयान से ज्यादा आहत हो गई है। अब अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो वो सॉरी बोलकर या क्षमा मांगकर ये मैटर को सल्टा सकते थे, बट वो सुधारने जा रहे हैं, वहाँ पे भी वो गलतियाँ कर रहे हैं। तो इसे दर्शाता है आप इतने पढ़े लिखे हैं, अगर गलती हुई है तो आप एक्सेप्ट करो। और सच में अगर यार रामायण की कहानी हर बच्चे को पता होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा चुनाव के टाइम पर किसी भी धर्म को बीच में लेकर क्यों आना है, किसी धर्म से जुड़े हुए किससे क्यों सुनाने हैं। आप सीधा अपने चुनावी मुद्दे पे बात कीजिए, इतने सारे चुनावी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आने जाने का लोगों का, बुजुर्गों का इलाज, इन सब पर बात कीजिए ना। दिल्ली के प्रदूषण पर बात कीजिए, इन सब मुद्दों पे बात कीजिए। यहाँ पर किसी भी धर्म से जुड़े किसी भी ग्रंथ का किस्सा सुनाने से कोई मतलब नहीं बनने वाला है। आप चुनावी मुद्दों पर काम कीजिए। और दरअसल ये कहानी वो इसलिए सुना रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि जो बीजेपी है वो आपसे भी मतलब अभी वोट लेगी, और बाद में वो आएगी रावण की तरह वेश बदलकर, और वो बुलडोजर से आपके झुग्गियों को तोड़ देगी, और इससे मैं आपको बचाऊंगा, तो आप मुझे चुनिए। मतलब कहीं ना कहीं अंदर से वो उन्हें डर भी है कि इस बार बीजेपी मेरी छीन न ले जाए। और इस बेचैनी में अभी डॉक्यूमेंट्री को भी लेकर उनका जो सीन हुआ था, अब उसके बाद ये गलती, तो यार अरविंद केजरीवाल जी आप खुद को नीचे लेके जा रहे हो। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए तो फिर सॉरी बोलकर मैटर खत्म करो। अब इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी से इतनी बड़ी गलती होना क्या ये चीज़ है? इस पर आप कमेंट करें। ये अंकुश, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं हिमांश मीडिया।